हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारा जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है राजस्थान के महल। हम सभी जानते हैं ना कि राजस्थान में कितने सारे महल हैं और महलों के बारे में सुनना पढ़ना किसे पसंद नहीं है। और काफी फ्रेंड्स तो ऐसे होंगे जो बहुत सारे महलों को घूम भी चुके हैं, लेकिन जब बात आती है कि राजस्थान का कौन सा महल जो फेमस महल है, वो तो हमको याद रह जाते हैं आसानी से जहां हम घूम चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे महल हैं जो इतिहास में अपनी इम्पोर्टेंस तो रखते हैं, लेकिन हम लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के महल, और ये रीड का टॉपिक है आपके। पहला है, कुछ पहले हम राजस्थान के महल पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। राजस्थान का ताजमहल, ताजमहल सिर्फ आगरा में ही नहीं है भाई, हमारे राजस्थान में भी तो है। राजस्थान का ताजमहल कौन कहलाता है? जसवंतथड़ा जोधपुर। जसवंतथड़ा है जो कि जोधपुर में है, उसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का सेकंड ताजमहल अमली मीनी का महल है जो कि कोटा में है, उसे राजस्थान का सेकंड ताजमहल कहते हैं। फर्स्ट सेकंड कांठल का ताजमहल कागजी दरगाह है, प्रतापगढ़ में स्थित है फ्रेंड्स, ये इसे कांठल का ताजमहल कहते हैं। वस्त्र महल लाल डेरा, नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस है लाल डेरा, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। शेखावटी का ताजमहल कहें या फिर हवा महल कहें तो खेतड़ी महल झुंझुनू। शेखावटी का हवा महल खेतड़ी महल कहलाता है। शेखावटी का ताजमहल भी खेतड़ी का महल ही कहलाता है जो कि झुंझुनू में है। फ्रेंड्स, ये पांचों पॉइंट्स आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं कि इजी है और बाद में ही हम वो आंसर मिस कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं हमारे राजस्थान के महल में। हम सबसे पहले जिलों के अकॉर्डिंग महलों को देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो महल हमारे आ रहे हैं निकल के, वो हमारे जयपुर में है, गुलाबी नगरी में है। कईयों के नाम आपने सुने होंगे, क्योंकि जयपुर में जो जितने भी महल हैं वो सब लगभग प्रसिद्ध हैं। तो पहला हमारा जो महल है वो है फ्रेंड्स आमेर का महल। अधिकतर जो महल है उसमें प्रश्न यही पूछा जाता है कि ये महल कहाँ पर स्थित है और इस महल के निर्माणकर्ता कौन है, या फिर उस महल के संबंध में अगर कोई प्रसिद्ध बात होती है तो वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आमेर महल का निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा, कच्छावा जो शासक थे राजा मानसिंह, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फिर है शीश महल। शीश महल भी जयपुर में ही है, हेडिंग डाल रखी है फ्रेंड्स मैंने जयपुर। तो आमेर का महल जयपुर, शीश महल का महल भी फ्रेंड्स जयपुर में ही है। जयसिंह द्वारा, सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया, और महाकवि बिहारी ने इस महल को दर्पण धाम कहा है। देखिए फ्रेंड्स, शीश झुका के हम बड़ों को क्या करते हैं, जय करते हैं ना, छोटे बच्चों को कहते हैं ना शीश झुकाओ और अपने से बड़ों को जय बोलो। तो शीश महल जयसिंह ने बनवाया है, सवाई जयसिंह ने, और इसे दर्पण धाम कहते हैं। तो शीश हम किस में देखते हैं अपना सर? दर्पण में। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि दर्पण में हम अपना शीश देखते हैं। तो महाकवि बिहारी ने इसको दर्पण धाम कहा है, शीश महल को। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, सवाई जयसिंह ने शीश महल बनवाया। अब इनकी रानी ही थी, वो कौन सी कम थी? सिसोदिया रानी का महल। यह है सवाई जयसिंह सेकंड की महारानी, यहाँ सॉरी फ्रेंड, सवाई जयसिंह सेकंड है, सवाई जयसिंह सेकंड की महारानी सिसोदिया ने इसका निर्माण करवाया, ये जयपुर में ही है। अब हम चलते हैं जल महल। जल महल का निर्माण भी सवाई जयसिंह ने ही करवाया। तब करवाया जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिया था, तब इन्होंने अपनी रानियों और पंडितों के साथ स्नान करने हेतु इस जल महल का निर्माण करवाया था। फिर है नेक्स्ट सामोद महल। सन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1550 से देख लीजिएगा। इसका निर्माण रावल शो सिंह ने करवाया था। हवा महल वेरी मोस्ट है फ्रेंड्स, वैसे जयपुर के सारे महल बहुत मोस्ट है, लेकिन 1799 में इसका निर्माण करवाया गया सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। वेरी मोस्ट है, याद कर लीजिएगा आप। हवा महल सभी ने देख रखा है लगभग, वरना फोटो में भी देखा होगा कि जो इसका आकार है वो कृष्ण के मुकुट के समान ही है, और इसका जो प्रवेश द्वार है वो आनंद पोल कहलाता है। अरे भाई, हवा में जाते हैं तो आनंद मिलता है नहीं मिलता है?
जैसे ही हम घुटन से बाहर निकलते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं, तो हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो हवा खाते ही क्या मिल गया? आनंद मिल गया। और हवा महल में 5 मंजिल है। आप जब कभी भी जाइएगा तो गिन लीजिएगा, 5 मंजिल ही है। इनके भी नाम है शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। शरद, शरद मतलब ठंड। ठंड में प्रकाश और हवा बड़ी विचित्र हो जाती है। ठंडी ठंडी हवा चलती है। शरद ऋतु में हवा ठंडी हो जाती है। प्रकाश मिलता ही नहीं है, कभी सूर्य भगवान दर्शन देते हैं, कभी नहीं देते हैं, तो विचित्र लगती है दोनों चीजें ही। और रतन के समान, जब हमें धूप की बहुत तेज ठंड पड़ती है ना, तो अगर धूप निकल जाती है तो वो हमारे लिए रतन के समान हो जाती है। तो ये 5 मंजिल के नाम याद हो जाएंगे आपको। शरद में प्रकाश और हवा विचित्र होती है और रतन के समान हमें लगती है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स सिटी पैलेस। इसके अलग अलग नाम है, बहुत कंफ्यूजन होता है नाम को देख के, तो आप याद कर लीजिएगा। सिटी पैलेस तो फेमस है, लेकिन इसी को राजमहल और चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का जो पात्र है वो सिटी पैलेस में ही रखा है। इसके 7 द्वार हैं और इसका प्रमुख जो द्वार है वो उदय पोल कहलाता है। आनंद पोल, हवा में जाते हैं तो आनंद मिलता है। हवा महल का प्रमुख द्वार आनंद पोल कहलाता है और सिटी पैलेस का प्रमुख द्वार उदय पोल कहलाता है। पोती खाना है, शस्त्र खाना है, ये आप देख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। मेन चीज तो ये इसमें 7 द्वार हैं और सबसे बड़ा चांदी का पात्र है, सवाई जयसिंह ने बनवाया, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब हम आ जाते हैं मुबारक महल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वेरी मोस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सिटी पैलेस है उसके अंदर ही मुबारक महल बनाया गया है। महाराणा माधो सिंह के द्वारा सिटी पैलेस में यह स्थित है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, जयपुर के ही महल चल रहे हैं। नाहरगढ़ के 9 महल, यह बनवाया था माधो सिंह सेकंड ने, माधो सिंह सेकंड ने बनवाया था। क्यों बनवाया? अभी 9 रानियां थी, पासवान रानियां 9 थी। अब 9 को कहीं ना कहीं रखने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना, 9 लड़ती होगी आपस में, इसलिए अलग अलग महल बनवा दी कि टेंशन खत्म हो जाए। तो नाहरगढ़ के 9 महल माधो सिंह ने बनवाए। माधो ही था बेचारा, जब 9 शादी की, इसलिए 9 का याद रख लेना माधो सिंह। मोती डूंगरी महल मोती सिंह के द्वारा बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये जो महल थे वो जयपुर के कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने इनमें जो इंपॉर्टेंट बातें लग रही थी कि हाँ ये एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी इंक्लूड कर दी है। अब है टॉक के महल। टॉक में एक ही फेमस महल है, वो है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी, इसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। सुनहरी, सुनहरा लगता है हमको, हमारा शीश चेहरा बहुत सुनहरा लगता है ना। सुनहरा कौन लगता है? शीश लगता है, तो शीश महल। और पहले इसका क्या नाम था? जर्निकार। याद रख लीजिएगा, इसका पहला नाम जो पहले था वो जर्निकार रखा गया, बाद में इसका नाम सुनहरी कोठी हुआ और नवाब अमीर खान ने इसकी शुरुआत की थी सुनहरी कोठी को बनाने की। अब हम जोधपुर में चल लेंगे, जोधपुर के महल पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा उम्मेद भवन, या इसको फ्रेंड छितर पैलेस भी कहते हैं। देखिए कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए छितर पैलेस दे देता है कि छितर पैलेस कहाँ है, या फिर इसका निर्माण किसने करवाया, या उम्मेद भवन कहाँ है। तो ऐसे फ्रेंड्स, अगर जो फेमस महल है उनके 2 नाम है तो आप वो याद कर लीजिएगा। उम्मेद भवन नाम से ही है। उम्मेद सिंह ने अकाल कार्यों में राहत हेतु इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है बिजोलिया के महल। बिजोलिया के महल, इसका निर्माण तखत सिंह ने करवाया था। अब गलती से बीज हमारे कहाँ गिर जाते हैं, हमारे हाथ से छूट के तखत पर गिर जाते हैं। तो बिजोलिया के जो महल है उसका निर्माण तखत सिंह ने करवाया था। और ये कहाँ है? ये कायलाना की पहाड़ी पर स्थित है ये महल। एक थंबा महल मंडोर में है, जोधपुर में ये मंडोर में है। एक खंबा, थंबे को हम खंबे से भी कर सकते हैं इंगित कि एक थंबा लेकर कौन सकता है? अजीत सिंह। कौन? अजीत सिंह। ये हो गया हमारे जोधपुर के महल। फिर हम चल रहे हैं फ्रेंड्स उदयपुर के महल में। उदयपुर में हम बात करते हैं राजमहल की। राजमहल का निर्माण उदय सिंह ने ही करवाया था और ये इंपॉर्टेंट है कि फर्गुनस ने राजस्थान के विंडसर महल की इसको संज्ञा दी गई है। तो विंडसर महल, राजस्थान का विंडसर महल किसको कहा जाता है? राजमहल को, जो कि उदयपुर में स्थित है। इसमें महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है। नेक्स्ट है जग मंदिर और जग निवास, जगत सिंह द्वारा निर्मित है।
पिछोला झील पर बनाया गया है। और जब खुर्रम शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था तब वह यहाँ आकर रुका था। तो अक्सर पूछा जाता है कि खुर्रम कहाँ आकर रुका था? पिछोला झील के किनारे जो जग मंदिर और जग निवास है वहां आकर रुका था। फिर है खुश महल, राणा सज्जन सिंह। खुश, हम कैसे लोगों को देख के खुश होते हैं? सज्जन को या दुर्जन को? दिखती सी बात है, सज्जन सिंह, तो खुश होते हैं हम लोग सज्जन व्यक्तियों को, तो राणा सज्जन सिंह। फूल महल, राणा अभय सिंह। बेचारा फूल कैसा रहता है? अभय रहता है, डरता नहीं है। बेचारा कहता है कि जिसको मेरे को तोड़ के लेके जाना है वो तोड़ लो, जिसको प्यार करना है वो प्यार कर लो, जिसको देवी देवताओं के चरणों में अर्पित करना है मुझे अर्पित कर दो। लेकिन वो बेचारा डरता नहीं है, उसकी भी बेचारे की अपनी ही मजबूरी है। तो फूल कैसा होता है? अभय होता है। खुश किसको देखकर होते हैं हम? सज्जन सिंह। और वेरी मोस्ट है, खुर्रम ने कहा विद्रोह करके कहाँ ठहरा था? जग मंदिर और जग निवास में। नेक्स्ट में चलते हैं हम बीकानेर के महल। यहाँ है फ्रेंड्स लालगढ़ महल। अगर लालगढ़ महल की हम बात करें तो यहाँ के शासक गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था। अनूप संस्कृति लाइब्रेरी और सादुर संग्रहालय यहाँ पर स्थित है। ये 2 पॉइंट है, आप याद कर लीजिएगा। अनूप और सादुर लाइब्रेरी संग्रहालय और अनूप संस्कृति लाइब्रेरी कौन से महल में? लालगढ़ महल में है। और लालगढ़ महल बीकानेर में है। नेक्स्ट है गजनेर महल, बहुत फेमस है, वो भी अपने तीतरों के लिए प्रसिद्ध है। ये तीतर हेतु प्रसिद्ध कौन सा महल है? गजनेर महल है, जिसका निर्माण नाम से ही है, गज सिंह द्वारा करवाया गया। डूंगरपुर के महल में आते हैं हम। जूना महल वीर सिंह द्वारा और बादल महल भी वीर सिंह द्वारा ही गेव सागर में यह स्थित है। नेक्स्ट में चलते हैं हम कोटा के महल। कोटा के जो फेमस महल है उसमें पहला महल है अभेड़ा का महल। अभेड़ा हम कहते हैं ना तो बिगड़ा हुआ है, इससे अब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो यहाँ आ जाएगी अभेड़ा मतलब बिगड़ा हुआ है, अब कोई उम्मीद नहीं है, तो अभेड़ा उम्मीद। यहाँ के शासक उम्मेद ने यहाँ का इसका निर्माण करवाया था। छत्र विलास ये भी फेमस है, दुर्जन शाल ने इसका निर्माण करवाया था। और वेरी मोस्ट है अबला मीनी का महल फ्रेंड्स। इसका जो निर्माण है यहाँ थोड़ा नोट डाल के मैंने नीचे लिख दिया है, मुकुंदरा हिल्स पे राव मुकुंद सिंह द्वारा करवाया गया था। इसे राजस्थान का सेकंड ताजमहल कहते हैं। और इसका जो निर्माण है वो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में करवाया गया है। फिर है गुलाब महल, जेल सिंह के काल में, जब हम किसी से भगवान ना करे ऐसा समय आया आपके साथ या किसी के भी साथ कि किसी को जेल में मिलने जाने लगे, तो हम उसको प्रसन्न करने के लिए क्या लेके चले जाएंगे? गुलाब। तो गुलाब महल का निर्माण जेल सिंह ने, सॉरी यहाँ फ्रेंड जेल सिंह के काल में है। फिर है बूंदी के महल। बूंदी में आ जाइए आप। सुख महल विष्णु सिंह ने। सुख मिलता है कब मिलता है? जब हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तब हमको सुख की प्राप्ति होती है। तो सुख महल विष्णु सिंह। नेक्स्ट में चलिए फ्रेंड जैसलमेर के महल। बादल महल सिलावटी द्वारा इनका निर्माण कोई इतना फेमस नहीं है सिलावटी द्वारा, आप बस ये याद रखिए बादल महल जैसलमेर में है। ये वेरी मोस्ट है। पटवों की हवेली जैसलमेर में है और गुलाब चंद पटवा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नथमहल की वेरी मोस्ट है, बेरी साल द्वारा इसका निर्माण करवाया। तो फ्रेंड्स पटवों की हवेली और नथमहल की हवेली वेरी मोस्ट है, जैसलमेर की है, याद रख लीजिएगा। और निर्माण पटवों का हवेली का गुमान चंद ने और नथमहल की बेरी साल ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट में चलते हैं फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़ के महल। पहला है पद्मनी महल, रावल रतन सिंह की पत्नी थी। इनमें फ्रेंड्स यही है कि आपको बस ये पद्मनी महल चित्तौड़गढ़ में है। फतेह प्रकाश जो महल है चित्तौड़गढ़ में ही है और फतेह सिंह ने इसका निर्माण कराया। झाला रानी का मालिया ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। गोरा बादल का महल ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में।